हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने कहा है कि जो बिम्स्टेक है उसको एक सीमा रहित पर्यटन क्षेत्र बना देना चाहिए। ये प्रपोजल तब दिया गया है जब इंडिया का जो सबसे पुराना जो संघ है टूरिस्ट का, उसकी एक मीटिंग चल रही थी जिसका नाम है टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जितने भी बिम्स्टेक के कंट्री है उनको अपने जो बॉर्डर है उसको फ्री कर देना चाहिए टूरिज्म के लिए। अब हम बात करेंगे जो बिम्स्टेक है होता क्या और इसमें कितने सदस्य हैं और इसकी जो फॉर्मेशन है कब हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कौन से देश में है। बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसके जो सदस्य है वो 7 है, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ढाका यानी बांग्लादेश में स्थित है। अभी करंट में जो इसके चेयरमैन है वो श्रीलंका के राष्ट्रपति यानी जो चेयरमैनशिप है वो श्रीलंका के पास है। इसकी जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। यह एक ऐसा संगठन है जो सदस्य देशों में चाहे इकोनॉमिकली हो या टेक्नोलॉजिकली हो उसका सहयोग देने में की बात करता है और ये फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है उसकी ही बात करता है। यानी ये सार की तरह ही है जो सदस्य देशों में फ्री ट्रेड की बात करता है। यानी जो टैक्स लगते हैं एक देश का दूसरे देश में जो माल जाता है उस पर टैक्स लगता है, उसको ये कहता है कि नहीं लगना चाहिए और फ्री ट्रेड होना चाहिए ताकि जो सदस्य देश है आसानी से वो प्रोग्रेस कर सके। हम सभी जानते हैं कि जो श्रीलंका है 2022 में इकोनॉमिकली डिफॉल्ट हो गया था और ये पहली बात है कि जब श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, उसके बाद ये पहली बार है जब जो श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो डाउन हो गया था और कुछ ही दिनों का उसके पास फॉरेन रिजर्व बचा था। इसी इकोनॉमिक डिफॉल्ट के कारण वहाँ पे दंगे हुए थे और जो लोग हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था क्योंकि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो गई थी और श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व नहीं था, जिसकी वजह से वो बाहरी देशों से कुछ सामान भी नहीं मंगा सकता था और उसको आखिरकार जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है उस पर निर्भर होना पड़ता था। इंडिया ने भी उसकी सहायता करी थी ताकि वो आर्थिक संकट से उबर सके। इसी चलते जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं विक्रम सिंघे, उन्होंने कहा कि जो बिम्स्टेक है उसको अपने जो बॉर्डर उसको ओपन कर देना चाहिए ताकि जो टूरिस्ट है या टूरिज्म है वो बढ़ सके। उनका कहना था कि जो श्रीलंका के लोग हैं वो भारत आ सके और भारत के लोग श्रीलंका जा सके, यानी दूसरे देशों में बिना किसी रोक टोक के जा सके ताकि जो व्यापार है या डेवलपमेंट है वो देखने को मिले। हम बात करते हैं कुछ ऐसे देश है जो सिर्फ टूरिज्म पर ही डिपेंड है। हम बात करते हैं मालदीव की या फिर सऊदी अरबिया की। ये ऐसी कंट्री है जो मोस्टली टूरिज्म पर डिपेंड है और जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो इसलिए जो श्रीलंका है वो चाहता है कि जो दूसरे देश है वो भी अपने बॉर्डर को ओपन करे और ताकि जिससे जो लोकल एरिया है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिले और ट्रेड है वो भी बढ़ सके। कहीं ना कहीं एक जो विचार है वो यूरोपीय यूनियन की तरह लग रहा है क्योंकि ये जो यूरोपीय यूनियन है उसमें सभी देशों के जो बॉर्डर है ओपन है और ईजिली वो ट्रेड कर सकते हैं और जो टूरिस्ट है वो एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक के जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन क्या है। तो ये संघ है जो यूरोपीय देशों का है और इसमें जो सदस्य लगभग 27 हैं प्रेजेंट टाइम में और इसका जो फॉर्मेशन है वो 1947 के बाद स्टार्ट हुआ था जब जो मार्शल एक आयोग आया था उसकी वजह से इसका ही फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। बाद में इसको 1954 में एक नाम पड़ा था वेस्ट यूनियन और इसको फिर चेंज कर दिया था। उसके बाद वेस्ट यूरोप यूनियन पड़ गया था। उसके बाद maastricht संधि के बाद इसका ऑफिशियली नेम जो है यूरोपीय संघ पड़ गया था। अब इसकी करेंसी भी एक है और अगर किसी एक देश का वीज़ा मिल जाता है तो लगभग उसको पूरे देशों का वो ट्रैवल कर सकता है, पूरे देशों में ट्रैवल कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि इनकी एक गवर्नमेंट हो, एक पॉलिसी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये सफल रहे थे। देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है जिसकी वजह से जो सभी देश है उसका लाभ उठा पाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो टूरिज़्म है वो काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे लोग हैं यूरोप में जाते हैं एज अ टूरिस्ट के लिए क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनको एक्सेस करना बहुत ईजी होता है एक देश से दूसरे देशों में। इसलिए जो कहीं ना कहीं ये जो विचार है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर जो बॉर्डर है उसको ओपन कर देना चाहिए काफ़ी हद तक सही है। लेकिन क्या आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगता है कि जो ये बिम्स्टेक की कंट्री है अपना बॉर्डर को ओपन कर पाएंगी? क्योंकि कई सारे देशों के कुछ मुद्दे भी हैं और कुछ समस्याएं भी हैं। हम बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया की। तो इंडिया जो बांग्लादेश है उसमें बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट भी है और कहीं ना कहीं जो पानी को लेकर भी समस्या है वो काफ़ी हद तक है। और इंडिया का ये भी कहना है कि जो बांग्लादेश है उससे जो लोग हैं इंडिया में आते हैं गैर कानूनी तरीके से। तो इसलिए जो कहीं ना कहीं एक समस्या है कि जो बॉर्डर है ओपन कर पाए। वहीं दूसरी देशों की बात करते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका के साथ भी भारत का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, साथ ही साथ जो श्रीलंका में रह रहे तमिल हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। इसकी वजह से इंडिया और जो श्रीलंका दोनों में
तनाव रहता है, तो ये भी समस्या है। और कुछ और भी रीज़न है जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है, क्योंकि श्रीलंका चाइना के बहुत ज़्यादा करीब है। वहीं हम बात करते हैं नेपाल, तो वो भी चाइना के ज़्यादा करीब है। इसलिए कहीं न कहीं ये समस्या आती है कि जो देश है अपने बॉर्डर को ओपन कर पाएँ और इनके बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिले, या फिर जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा मिले। सबसे पहले इन देशों को जो अपने डिस्प्यूट है दूसरे देशों के साथ उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद ही ये संभव है इन देशों के बीच जो बॉर्डर ओपन हो और फ्री ट्रेड हो सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इनके बीच में कभी भी शांति वार्ता नहीं हो पाएगी और अच्छे कभी भी फ्री ट्रेड नहीं हो पाएगा। जैसा कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने अपने डिस्प्यूट को ख़त्म करा, वजह से हमें वहाँ आज फ्री ट्रेड देखने को मिलता है और जो एक्सेस है दूसरे देशों का वो भी आसानी से देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।